नमस्कार। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ी हुई वीडियो को मैं आज बता रहा हूं, जिसमें कई बिंदुओं को बताने जा रहा हूं, जिस बिंदुओं को सभी को समझना होगा, सभी धर्म मजहब को मानने वाले व्यक्तियों को समझना होगा, क्योंकि यह आज के परिवेश में, आज के सामाजिक समरसता में सभी लोगों के लिए हितकारी है और इस पे हमको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको इग्नोर करने से हमारी सामाजिक समरसता की जो अटूट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मैंने शीर्षक दिया है, देश के आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, ईद का पर्व हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र पर्व है, जिसका समापन कल हुआ और ईद समापन के बाद चैत्र नवरात्रि और चैती छठ रामनवमी के अवसर पर जो चहक बहक होना चाहिए मार्केट का, बाज़ार का, उस संदर्भ में ही मैं अपनी वीडियो बताने जा रहा हूं। जिस सिलसिले में मैं सबसे पहले वीडियो दिखाऊंगा जो समस्तीपुर शहर के कई इलाकों से मैंने कलेक्ट किया है और इस वीडियो के माध्यम से ही पूरी स्टोरी है मेरी, वीडियो के माध्यम से ही पूरी स्टोरी है, जिसको आप पहले वीडियो के माध्यम से देख लीजिए और देखने के बाद आगे की बात को मैं बताऊंगा। ये समस्तीपुर शहर का गुला रोड हो गया, मरवाड़ी बाज़ार हो गया, गुदरी बाज़ार हो गया, शक्तिधाम प्लाज़ा हो गया, फिर उसके बाद शक्तिधाम प्लाज़ा के बाद खान मार्केट हो गया, बसंत मार्केट हो गया। तो ये संकीर्ण जगहें हैं जहाँ पे कई मार्केट कॉम्प्लेक्स है और कई कारोबार हैं। हर धर्म मज़हब के लोग वहाँ दुकानदारी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन चीज़ों को पहले समझना होगा कि जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में कई दुकानें बंद हैं। 50% दुकानें जो हैं उसका शटर गिरा हुआ है, यानी कि एक धर्म विशेष के लोगों का वो दुकान होगा, इसलिए वो छुट्टियां मना रहे हैं। क्योंकि कल ईद था और ईद के बाद निश्चित तौर पे 2-3 दिन हमारे मुसलमान भाइयों का छुट्टी रहता है, तो वो दुकान नहीं खोले होंगे। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन उनका वही होता है, जिस वजह से शटर गिरा हुआ है। अब इस बात को दूसरे पहलू से समझाने और समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा और बड़ी शालीनता, बड़ी ही स्पष्ट और बड़ी सीधी भाषा में मैं ये चीज़ बताऊंगा। लेकिन पहले मैं वीडियो को एक वीडियो को दिखा रहा हूं, जो समस्तीपुर शहर का मूलचंद रोड हो, स्टेशन रोड हो, गुदरी बाज़ार हो, गोला रोड हो, तो ये सब चीज़ें हैं। और आइए इस वीडियो को दिखाने के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 50% बाज़ार में रौनक नहीं है। हर मार्केट कॉम्प्लेक्स का आधा दुकान बंद पड़ा है। किसी भी शहर का लाइफलाइन बाज़ार में ज़िला मुख्यालय ही होता है और हर ज़िला मुख्यालय के बाज़ार में हिंदू मुस्लिम सिख की दुकानदारी होती है। मैं चूँकि समस्तीपुर शहर से संबंधित हूँ, इसलिए यहाँ की ही चर्चा लूँगा, पर यह प्रामाणिक विचार है और यह विचार निकल के आया है, कई सदियों से नहीं है, ये 2-4 सालों से इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी कोशिश रहेगी कि हम जो ख़रीदारी करें, चाहे वो ख़रीदारी हमारी दीप का हो या ख़रीदारी सेब का हो, फल का हो, कपड़े का हो या कोई भी विषय वस्तु का हो, तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि हम अपने धर्म के दुकान में ही, जो धर्म हमारा हिंदू धर्म है, उसके जो भाई लोग हैं उनके यहाँ से ही ख़रीदारी करें। ठीक उसी प्रकार जो मुस्लिम भाई रहते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, अगर वो ख़रीदारी करने आते हैं तो वो अपने धर्म के दुकानदार के यहाँ ही ख़रीदारी करते हैं, चाहे वो फल ख़रीदने जाए हों, कपड़ा ख़रीदने जाए हों या कोई भी वस्तु ख़रीदने जा रहे हों। तो ये जो द्वंद्व निकल के आया है, ये विगत 2-4 सालों में डेवलप हुआ और इसी साइकोलॉजी को समझना होगा, इसी विषय को समझना होगा कि देश के आर्थिक विकास में हम सभीयों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्या ज़रूरत है? अगर कोई मुस्लिम भाई हैं, अगर हिंदू के यहाँ से फल खरीद लिए तो उनको क्या नुकसान हो गया? रेट और भाव तो सेम ही है। कोई हिंदू भाई हैं, अगर जाके वो मुस्लिम भाई की दुकान से कपड़े खरीद लिए
शर्ट पैंट या जो भी है, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, कुछ ठेकेदार लोग, कुछ धर्म के जो बड़े नेता हैं या फिर कहें उसके जो ठेकेदार हैं, लंबी चौड़ी कुर्ता पैजामा जो पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बहकावे में आके ही ये सारी जो विषय है, संदर्भ है, ये निकल के आया है। और ये पहले नहीं होता था, ये 2-4-5 सालों में इतनी ज़्यादा ये कंजेस्टिंग हो गया है, जिस वजह से एक नियम ही बन गया है कि हमको वहीं से लेना है, हमको वहीं से ख़रीदारी करना है। और जिसका असर छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। समस्तीपुर शहर बाज़ार का 50% दुकान बंद है। मतलब एक मुस्लिम धर्म के पर्व होने से सभी दुकान बंद हैं। ज़रा सोचिए, अगर टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी ख़राब हो गया, लॉन्ड्री में कपड़ा देना है, तो उसमें 80% जो इस धंधे से जुड़े हैं वो हिंदू होते हैं क्या? नहीं, वो मुस्लिम होते हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे आप? कव्वाली गाएंगे? ठीक उसी प्रकार हिंदू से संबंधित जो दुकान है, वहाँ मुस्लिम भाई को इमरजेंसी पड़ गया तो वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन जाएंगे? उनको तो यहीं रहना है, मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है। तो फिर इस तरह की मानसिकता क्यों पाले हैं? ये गंदा कचरा उनके जो मस्तिष्क में भरा हुआ है, इस कचरे को भरने और भरवाने से अच्छा है कि हम साफ दृष्टिकोण से ये सोच के हम मार्केट निकले कि हमको जहाँ उचित दाम पे जो सामान मिलेगा, चाहे वो दुकानदार कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, धर्म का हो, वहाँ जाके खरीदारी कर लेंगे। हमें बिना किसी बैर, ईर्षा, जलन के सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। साथ में हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, इस भावना से निकलना चाहिए कि खरीदारी धर्म देख के नहीं, रहम देख के करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। उल्टी बेहुदा बातें करने वाले लोगों का निषेध, विरोध सोशल मीडिया पे तो होना ही चाहिए। साथ में हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार, छोटे मोटे लोग का जो वीडियो है, ये कुछ न कुछ संदेश तो ज़रूर छोड़ेगा। हो सकता है मेरा वीडियो लोग 5 लोग ही देखें, 10 लोग ही देखें, 20 लोग ही देखें, लेकिन उसमें से 4-5 लोगों के दिमाग में ये बात तो सेट कर जाएगा कि जो बंदा बोल रहा है इसमें सच्चाई कितनी है। सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण से देश के आर्थिक विकास में संभव हो सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये विचार करें, इस पे कमेंट लिखें। मैं किसी जात, धर्म, मजहब को वन साइडेड लेके नहीं चला हूँ और मेरे वीडियो बताने का, दिखाने का सिंपल यही तरीका है कि हमको ये मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा कि हम सब मिल के खरीदारी करें या कोई भी कार्य करें बाज़ार में, तो धर्म, जात, मजहब को ना देखें। अगर धर्म, जात, मजहब देखेंगे तो आज जो कल ईद का पर्व था उसमें 50 से 60% दुकानदार, चाहे वो दवा का हो, कपड़े का हो या टेलर का हो या कोई भी चीज़, कोई भी दुकानदार हो, उनकी दुकानें बंद हैं। अगर मान के चले इस तरह की भावना अगर उनके बीच में रही, अगर 10 दिन वो स्ट्राइक कर दिए, दुकान बंद रखे, तो फिर आप क्या करेंगे? गराज वाले अगर बंद रखे, टायर ट्यूब पंक्चर बनाने वाले बंद रखे या अन्य कामों में जो खास समुदाय के लोग ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी? इसलिए इस सोच से ऊपर उठ के हमको काम करना होगा कि हम क्या हैं, नहीं हैं। सबका अपना अपना जीने का तरीका है, सबका है, संस्कृति है। कोई जिस स्थिति में जीता है, सब अपनी स्थिति में खाता है और ऊपर वाले के रहमो करम से ही सब अपनी अपनी खाना खाता है। कोई किसी का कोई एहसान नहीं करता है और जिसके हिस्से में जितना लिखा रहता है वो आना ही है। इसके लिए कि बाप करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आज एक दिन में करोड़ रुपया कमा दें। अगर लिखा होगा नसीब और मुकद्दर में जितना ही, उतना ही पैसा मिलेगा। हराम का पैसा किसी को नहीं मिलता है, मेहनत का पैसा मिलता है। और कोई ये सोचे कि अगर हम हराम का पैसा अपना ले, बिन मेहनत किए ही हमको मिल जाए, तो ये उसकी सोच पे भी ताज्जुब है। इसलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी मानसिकता के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी को फिनाइल एसिड से धोने से भी अगर नहीं धुल रहा है, तो उस मानसिकता को आप 2 मिनट के लिए सोचिए, समझिए और उसको दिमाग से निकाल बैठिए, ताकि अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएंगे तो ये सोच के नहीं जाएंगे
कि हमारा भाईजान दुकान खोला होगा, वहीं से मटन लेंगे, वहीं से चिकन लेंगे, वहीं से मच्छी लेंगे, वहीं से भाजी लेंगे। क्या ज़रूरत है? हिंदू क्या मटन चिकन नहीं बेचता है क्या? आप वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? क्या सोच है आपका? यही सोच है ना कि उसके यहाँ से लेंगे तो बरकत होगा, या फिर उसको जरिया के माध्यम से पैसा मिलेगा, फिर हमारे धर्म गुरुओं ने जो आदेश दिया है ऊपर से। तो ये सब संकीर्ण बातों को ज़रा सा दूसरे एंगल से देखिए। अगर हिंदू में भी इस तरह की बातें हैं तो उनको भी इस सोच को बदलना होगा, तभी जाके अपना जो हिंदुस्तान देश है वो आर्थिक विकास में अभी नंबर 3 पे है, 1 पे आएगा। इसी सोच में बदलाव होने के बाद ही आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से पूरा देश में अगर इस तरह की भावनाएं आ गई हर स्टेट में, तो नंबर 1 पे आर्थिक दृष्टिकोण से अपना देश आ जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट रखें। आज का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।